हेलो एवरीवन, ये रिडक्शन फार्मूला का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करते हुए साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स को रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अगर इसमें साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स में लिमिट्स भी आ जाती हैं तो ये किस तरीके से होगा। ओके, तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी है ये हम फर्स्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर इफ़ मैंने लिमिट ले ली 0 to π/2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी और यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी, दैट इज माइनस साइन दिस वॉज एन। ओके, 0 to π/2 0 to π/2। ओके, नाउ जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये पोर्शन सारा ज़ीरो बन जाएगा। π/2 कॉस π/2 ज़ीरो, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म बची 0 to π/2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू n-1/n 0 to π/2 साइन n। सो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, बट रिडक्शन फार्मूला में हमें वही सेम इंटीग्रेंड मिला है, बट जो उसकी पावर है वो उससे लेस है। ठीक है, तो इसको हम एज अ फॉर्मूला मानते हुए बार बार इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अब मुझे अगर ये इसकी ये वैल्यू है तो मुझे इसका आंसर चाहिए होगा, तो यहीं पर इसी फॉर्मूले में मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगी और आंसर निकालूंगी। जैसे कि अगर मैं n की जगह पर यहाँ पर n की जगह n-2 वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप 0 to π/2, यहाँ पर मैंने n की जगह n-2 पुट किया, यहाँ पर n-2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास n-3। यहाँ पर n-2 पुट करेंगे 0 to π/2, यहाँ पर हम n-2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास n-4x dx। सो ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू किसकी है, इसकी है। अब फर्दर हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बार बार हमें करना है आंसर निकालने के लिए। सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बट अब n की वैल्यू हम n-4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 साइन n-4 dx इज इक्वल्स टू n-5 n-4 0 to π/2 साइन n-6 x dx। ओके, तो अब फिर से इसकी वैल्यू को निकालेंगे एंड सो ऑन रिपीट हमारे पास आता जाएगा। तो लास्ट में मैं इसकी वैल्यू को लिख रही हूँ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू को मुझे निकालना था, तो वो क्या था n-1/n। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, तो उसमें क्या है, ये इसकी वैल्यू मिली थी इंटू n-3 n-2। इसकी वैल्यू मुझे ये मिली थी n-5 n-4 एंड सो ऑन। फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और इस तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आते हैं। ये जो n हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हम निकालेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, इसी की हेल्प से यहाँ पर अगर n इवन है, सो मैं 6 ले लेती हूँ n की वैल्यू विच इज़ इवन, तो 6 - 6 0, मतलब एट लास्ट में मुझे साइन की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। साइन की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा 0 to π/2 साइन की वैल्यू 0 1 dx। ठीक है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x, लिमिट लग जाएगी π/2 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको लास्ट जो टर्म मिल रही है वो क्या मिल रही है, π/2। सो इन केस n जो है इफ वो इवन है तो क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, n-1 इंटू n दिस, सेम ऐसे चलते चलते लास्ट में π/2 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो जो रिडक्शन फार्मूला था जब मैंने लिमिट्स अप्लाई करी तो फर्स्ट टर्म मेरा कैंसिल हो गया, सिर्फ ये सेकंड टर्म मेरे पास बचा। ओके, अब मैंने फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसकी फिर से वैल्यू निकाली है। देन जो हमारे पास आया उसमें फिर से हमने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर से उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, बार बार इसी तरीके से हमने सेम प्रोसेस किया है। देन लास्ट में हमारे पास दो केसेस हो गए, इवन और ऑड होने के चांसेस हैं इस
एन की वैल्यू के, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमने 6 वैल्यू ली, सपोज करो 6 लेते हैं हम, तो 6 - 6 0। जब 0 लेंगे तो मतलब एट लास्ट हमें कोई भी साइन की वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब साइन की पावर अगर 0 है दैट इज़ 1। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो लिमिट्स लग जाएंगी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज़ π/2। सो अगर आपको 0 to π/2 लिमिट यही होनी चाहिए, 0 to π/2 साइन टू द पावर n x dx का आंसर आपको पता करना है। अगर n इवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n-1/n, n-3/n -2 एंड सो ऑन टिल π/2। इन अ सेम वे हम ऑड के लिए भी निकाल सकते हैं। सो ऊपर वाले स्टेटमेंट एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ, दैट इज 0 to π/2 था, साइन टू द पावर nx dx ये हम निकाल रहे थे, n-1/n, n-3/n -2, n-5/n -4 एंड सो ऑन टिल, ये अभी नहीं लिखेंगे बिकॉज इसके बाद की डायरेक्ट इंटीग्रल यही था हमारे पास। तो 0 to π/2 साइन n-6x dx। ओके, तो अगर अब n ऑड है तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो n की वैल्यू हमने 7 ले ली विच इज़ ऑड, तो 7 - 6 करेंगे तो एक साइन का टर्म हमारे पास लास्ट में रह जाएगा, तो सिर्फ एक टर्म साइन का हमारे पास रह जाएगा, तो लिमिट्स वही रहेंगी। साइन का इंटीग्रेट करेंगे सो माइनस कॉस एक्स, लिमिट लग जाएगी π/2 से दिस, माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस 0। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर कॉस 0 1। ओके, तो बेसिकली जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब n अगर हमारा ऑड है तो हमें क्या आंसर मिलेगा, लास्ट में 1। इवन में π/2 मिला था, तो ये केस कब है, जब n आपका ऑड है। ओके, तो ये अभी जो हमने सॉल्व किया वो हमने सॉल्व किया साइन टू द पावर nx dx, जब उस पर लिमिट लगी हो 0 to π/2। तो इन दोनों फॉर्मूलेज का हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि n इवन है या फिर n ऑड। सो इन अ सेम वे हम कॉस के लिए भी कर सकते हैं। सो ये जगह कॉस टू द पावर nx dx। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो 0 to π/2 क्वाड्रेंट है हमारा, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें सब ऑल पॉजिटिव होते हैं। एंड ये जो π/2 है उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, π/2 माइनस का t, मतलब π/2 इसमें से हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और 0 to π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो x की जगह अगर मैं π/2 माइनस t करती हूँ तो यहाँ से dx की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस विल बी माइनस का dt। ओके, देन दिस विल बी 0 to π/2 एंड एक सेकेंड लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स इसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी π/2। जब आप x की वैल्यू π/2 रखोगे, दिस इज x की वैल्यू π/2 रखोगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो होगी यहाँ पे π/2, क्योंकि जब हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की थी तो हमें π/2 मिला था, जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की थी तो हमें 0 मिला था। तो यहाँ पर कॉस टू द पावर n x की जगह π/2 माइनस का t एंड माइनस dt। ओके, तो अगर हम लिमिट्स को, अपर लिमिट को मैं लोअर लिमिट कर रही हूँ और लोअर लिमिट को अपर लिमिट चेंज कर रही हूँ तो नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस टू द पावर n, इसकी जब इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास π/2 माइनस टी, दैट विल बी साइन टी, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये साइन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन टी हो जाएगा, और π/2 है इसका नेम चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी साइन टी डी टी। ओके, तो बेसिकली इफ मैं यहाँ से इधर आऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि 0 π/2 कॉस टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन टू द पावर n dt। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा जिसकी लिमिट 0 to π/2 है, उसके लिए हमारी जो वैल्यू कॉस के लिए भी और साइन के लिए भी, दोनों के लिए सेम आ रही है। ओके, इसका मतलब जो हमने अभी एक्सपेंशंस निकाले, n इवन है और n ऑड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो सेम फॉर्मूला आप
कॉस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट एक ही कंडीशन है, जो लिमिट है वो 0 to π/2 होनी चाहिए। बिकॉज ये जो अभी हमने सॉल्व किया है π/2 माइनस टी पुट करके, वो किसके लिए सॉल्व किया है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, रिडक्शन फॉर्मूला, वो सेम होगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल। 0 to 2a x to the power 9/2 2a minus x minus 1/2 dx। ओके, सो रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसे आगे इंटीग्रेट करना है, तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2a है, तो हम थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 2a साइन स्क्वायर थीटा ले ली। यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी एंड लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, प्लस ये dx भी मुझे यहाँ से चेंज करना होगा डिफ्रेंशिएट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिमिट चेंज कर लेती हूँ। जब x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो मुझे जो साइन की वैल्यू मिलेगी वो भी 0 मिलेगी। सो ये एज इट इज़ रहेगा। देन इफ़ मैं x की वैल्यू 2a रखती हूँ, तो यहाँ पर साइंस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज हम चेंज कर रहे हैं अब इसको। तो ये 2a यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल होकर ये हो जाएगा आपके पास। सो 1 आपको π/2 पे मिलता है थीटा। ओके, सो जो एंगल होगा वो मेरा हो जाएगा π/2। नेक्स्ट, अब यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस विल बी 2a साइन स्क्वायर थीटा 9/2 2a माइनस, फिर से हम यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की वैल्यू थी 2a साइन स्क्वायर थीटा एंड इसकी पावर दिस, और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो। x dx इज इक्वल्स टू 2a कॉन्स्टेंट। देन एक सेकेंड, यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू 2a, दिस विल बी 2 साइन थीटा, साइन थीटा का फिर से करेंगे तो कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, सो 4a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। नाउ हम जो पावर्स हैं सबकी ऐड कर लेते हैं, जो भी कॉमन टर्म्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ से भी 2a कॉमन ले सकते हैं। सो 2 की पावर n-2, a की पावर भी n-2, और यहाँ पे साइन की पावर n थीटा हो जाएगा। ठीक है, सबकी पावर्स हमने कर ली। यहाँ पर हम 2a कॉमन ले सकते हैं। दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर हो जाएगी -1/2। देन ये 4 जो है, यहाँ पर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब पावर यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पर 2 पावर और ऐड कर सकती हूँ। देन यहाँ पर a है, a की 1 पावर होगी, यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ये हट गया। यहाँ पे साइन थीटा था तो इसमें ऐड कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा। देन कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब इसकी पावर 2a की पावर, इसकी भी पावर हाफ, a की पावर भी -12, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर भी -½ ठीक है, तीनों की पावर -½ कर ली, कॉस थीटा डी थीटा। बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर 2 और a, इनकी पावर ये सब सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करके लिखते हैं। सबसे पहले 2 की पावर है 9/2 + 2, और यहाँ पर है माइनस का 1/2, देन ये हमें 6 मिलेगा। सिमिलरली हम a के लिए निकाल लेंगे, तो 9/2 + 1 एंड -1/2, सो ये 5 मिलेगा। अब इनकी पावर्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन्हें, तो इंटीग्रल 0 to π/2 एंड 2 की पावर यहाँ पर 6, a की पावर 5, देन साइन टू द पावर 10 थीटा। ओके, देन अब जो चीज़ें रह गई हैं बस वो ये है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस की पावर -1, और यहाँ पर कॉस की पावर थीटा। तो -1 + 1 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा डी थीटा। तो बेसिकली हमने किया क्या, जितने भी सेम टर्म्स थे, जिनका भी बेस सेम था, उनकी पावर्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसका इंटीग्रल करना इजी है। कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, 0 to π/2 साइन टू द पावर 10 थीटा डी थीटा। तो इसको अभी हमने रिड्यूस का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, जिसमें लिमिट 0 to π/2 थी,
और साइन टू द पावर n थीटा था, तो n की वैल्यू यहाँ पर इवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसके लास्ट में π/2 आ रहा था, ठीक है। सो एक्सपेंशन जो थी हमारे पास दैट विल बी n-1/n, n-3/n-2, देन n-5/n-4 एंड सो ऑन टिल 1 था, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर n की जगह पे 10, सो दिस विल बी 2 to the power 6 5 9 into 7 into 5 into 3 into 2 into 1 10 into 8 into 6 into 4 into 2 एंड लास्ट में π/2, ओके। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 63/8 pi a to the power 5. So this is the final answer. सो आई होप अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब क्लियर है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।